आप सब? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। और इस समय 11th क्लास के जो एग्जाम्स हैं वो चल रहे हैं और अधिकतर बच्चों को बहुत बड़ा इश्यू होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसमें वो ये कहते हैं कि हमें इकोनॉमिक्स की जो वीडियोस मिलती है यूट्यूब के अंदर वो इंग्लिश में मिलती है, लेकिन हिंदी में अभी तक हमें कोई अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है। तो उसी प्रॉब्लम को हम जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि 11th क्लास के अंदर आपके पास दो बुकें हैं, फर्स्ट माइक्रो यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और सेकंड स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसको हम आर्थिक समस्या के नाम से भी जानते हैं। अधिकतर बच्चे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को किस किस कंटेंट में लेकर जाते हैं या उसे वो क्या समझते हैं, इतना टफ या इतना डिफिकल्ट ये नहीं है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस लिख दिए हैं जो एग्जाम्स के अंदर अधिकतर पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन द रीजंस राइजिंग बिहाइंड इट, यानी कि आर्थिक समस्या क्या है तथा इसके उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। दूसरा है कि डिफाइन स्कार्सिटी प्रॉब्लम और चॉइस प्रॉब्लम, चयन की समस्या या दुर्लभता की समस्या से आप क्या समझते हैं। और थर्ड वन है जो कि एमसीक्यू के अंदर या एक नंबर का पूछ लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए वो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा। वो है डिफाइन रिसोर्सेज है ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग से क्या अभिप्राय है। सो लेट्स स्टार्ट, आइए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन इजीली तरीके से मिल जाए, जिसमें हम रेगुलरली आपके एग्जाम तक वन वीडियो डालते रहेंगे। होप सो जितना कंटेंट आप कंप्लीट कर पाएंगे, जितना आपको कवर अप हो जाएगा, वो बेटर रहेगा आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज को हम संसाधन कहते हैं। रिसोर्सेज जैसे कि आप देखते हो कि रॉ मटेरियल हमारे पास रिसोर्सेज है, इनपुट्स हमारे पास रिसोर्सेज है, जैसे कच्चा माल हो गया, वुड हो गया, आयरन हो गया, ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं। लेकिन बहुत अधिकतर लोग ये समझते नहीं है कि रिसोर्सेज का मतलब इसके अंदर मनी से भी है। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आप पढ़ने जा रहे हो उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम में दो वर्ड बने हुए हैं, एक इकोनॉमिक, एक प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम तो समाज के अंदर अधिकतर लोगों के पास है, ये वाली प्रॉब्लम, वो वाली प्रॉब्लम, ऐसे वैसे कुछ आपके पास भी होगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। लेकिन इसके साथ जो वर्ड जुड़ा है वो है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक का मतलब होता है सिंपल रिलेटेड टू मनी, यानी कि जो प्रॉब्लम मनी से रिलेटेड हो उसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। अब कैसे कहते हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, रॉ मटेरियल, इसके साथ हमने ऐड ऑन कर दिया मनी। तो यहां पे हमें यह समझना है कि रिसोर्सेज जो है वो दो कंसेप्ट में कवर करे जाते हैं, एक रॉ मटेरियल के कन्वर्ट करा जाता है, एक मनी के कंटेंट में। आइए देखते हैं इस कंसेप्ट में मैंने क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हो कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। ऑब्वियसली सी बात है कि रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड है, क्योंकि अगर रिसोर्सेज यानी कि मनी, अगर मनी अनलिमिटेड होती तो आज समाज में जो गरीब लोग हैं या जो चोरियां हो रही हैं या हमारा देश जो है वो कर्जों में डूबा हुआ है, दूसरे देशों से कर्जे ले रहा है, वो इसीलिए ले रहा है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो लिमिटेड प्रॉब्लम है, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज है, सॉरी कहूंगा, तो लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो इस लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज करो आपके पास 100 रुपीज है। अब उस 100 रुपीज में आपने शूज भी खरीदने हैं, उसमें आपने बुक्स भी खरीदनी है, उसमें आपने पेंसिल भी खरीदनी है, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट्स 3-4 रिक्वायरमेंट्स अगर आपको पूरी करनी है तो 100 रुपीज में आप उन रिसोर्सेज से आप उस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इट मींस कि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, वो लिमिटेड है, और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से यानी कि उस 100 रुपीज से आप सारी चीजें बाय नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको ऐसी कंडीशन में एक चीज को चुनना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी कि मेरे लिए जरूरी क्या है। सपोज करो अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं, इस समय स्टूडेंट के पास 100 रुपीज है और अगर उसको बोला जाए कि आपके लिए मैंडेटरी है एक बुक्स खरीदना, पार्टी करना या फिल्म देखने जाना, तो सबसे पहले वो चॉइस करेगा बुक्स की। क्यों? क्योंकि उसके एग्जाम जो है वो राउंड द कॉर्नर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम में जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और हमारी जो वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम को याद रखना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी कि आर्थिक समस्या, स्कार्सिटी प्रॉब्लम यानी कि दुर्लभता की समस्या और चॉइस प्रॉब्लम यानी कि चयन की समस्या भी कहते हैं। अब अगर आपके सामने एक नंबर का आ जाए तो आप इसमें से डेफिनेशन लिख सकते हैं, जो मैंने अभी सामने लिखी है वो क्या है
कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ परवेसिव प्रॉब्लम। पहले तो मतलब समझना है कि परवेसिव क्या होता है। भाई परवेसिव का मतलब हिंदी में सर्वव्यापक कहते हैं। सर्वव्यापक प्रॉब्लम, परवेसिव प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जो हर जगह पर पाई जाती है, किसी के घर में, मोहल्ले में, सोसाइटी में, देश में, हर जगह पे प्रॉब्लम है ही है। और अगर वो मनी से रिलेटेड है तो वो क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम में मैंने लिखा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ परवेसिव प्रॉब्लम। परवेसिव मतलब बताया मैंने आपको जो हर जगह पाई जाती है। which rises due to limited resources and unlimited wants, यानी कि जो राइज हो रही है वो किस कारण से हो रही है, रिसोर्सेज जो है हमारे पास वो क्या है, लिमिटेड, और वॉन्ट्स क्या हमारे पास, अनलिमिटेड। सो दैट इज व्हाट हम कभी भी चॉइस कर रहे हैं तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। वन मोर, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास पैसे होते हैं और आप उस पैसों से शॉप पे जाते हैं और उस शॉप पे गए, आपने बोला दुकानदार को कि भैया एक ना आप मेरे को शर्ट दिखा दो या मुझे पैंट दिखा दो, तो वो आपको ना बहुत सारी पैंटें दिखाता है, ऑब्वियसली सी बात है, लेकिन आप उसमें से केवल कुछ ही पैंटों को क्यों चूज करते हो, वो आप इसीलिए चूज करते हो क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, आप उन सारी चीजों को परचेज नहीं कर सकते, इसीलिए वहां पर जो सी प्रॉब्लम राइज हो रही है उसी को बोलते हैं क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो समझ आ गया कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हर जगह पे राइज होती है, जो पैसों से रिलेटेड है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। आपके पास भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, मेरे पास भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ऐसा कोई पर्सन, कोई सोसाइटी कुछ है नहीं जहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना हो। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती तो है, कंसेप्ट तो समझ आ गया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये होती है, लेकिन इसके पीछे उसके रीजंस भी होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो तो उसके पीछे भी कोई रीजन होगा ना, मुझे सीए बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, जिसके अंदर सबसे पहला जो प्रॉब्लम हमने रखा है इसके रीजंस में वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, वो लिमिटेड है, सबके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, याद रखना। यहाँ तक कि अमेरिका, जिसको हम बोलते हैं एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, उसके अंदर भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो मैंने भी आपको समझाया, फिर दूसरा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अनलिमिटेड वांट्स है, वांट्स कभी खत्म नहीं होती हमारी, एक वांट खत्म होगी दूसरी वांट राइज होगी, एक वांट खत्म होगी दूसरी वांट राइज होगी। क्यों? क्योंकि हमारे इस समाज के अंदर जहां पे आप रह रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि देयर इज नो एंड ऑफ रिसोर्स वांट्स, यानी कि हमारी वांट्स का कोई भी एंड नहीं है। थर्ड वन अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है रिसोर्सेज है ऑल्टरनेटिव यूजेस। इसका क्या मीनिंग होता है, रिसोर्सेज है ऑल्टरनेटिव यूजेस का मीनिंग होता है कि आपके पास रिसोर्स एक है लेकिन उसका आप यूजेस जो है वो डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपके पास लैंड है, उस जमीन पर, उस लैंड पर आप स्कूल भी बनवा सकते हो, हॉस्पिटल बनवा सकते हो, आप टेंपल बनवा सकते हो, और भी नेसेसिटी आइटम जो भी आपको चाहिए वो आप बनवा सकते हो। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि केवल रिसोर्सेज जो हैं वो थोड़े से हैं, आई मीन जमीन जो है वो 25 स्क्वायर यार्ड है या थोड़ा सा ही अगर आपके पास प्रपोर्शन दिया गया अगर लैंड का, तो सारी चीजें बनाना पॉसिबल नहीं है, तो उस समय आप चॉइस करोगे कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, और जब कभी भी आप चॉइस करोगे गाइस तो उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और भी एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे आप लकड़ी ले लो, वुड से आप क्या क्या बना सकते हो, देखो आप इससे लकड़ी की वैसे चेयर पहले बनती थी, पोडियम बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, दरवाजे बना सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि लिमिटेड लकड़ी है तो डू यू थिंक कि आप सब कुछ बना सकते हो? नहीं। तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? उस टाइम पे आप चॉइस करोगे जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो बेसिकली गाइस होप सो आपको समझ आया होगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, फटाफट से द्वारा से बताए थे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो सिंपल कंसेप्ट है जिसमें पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम को कंसर्न करा जाता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज होती है, क्यों राइज होती है? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स है। रिसोर्सेज का मतलब मैंने रॉ मटेरियल से भी बताया आपको, रिसोर्सेज का मतलब मैंने आपको मनी से भी बताया, और आज हमारे समाज में रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, और वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। तो हम कर क्या रहे हैं? हम चॉइस कर रहे हैं, इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम का नाम स्कार्सिटी प्रॉब्लम या चॉइस प्रॉब्लम भी याद रखना। तो गाइस ये मैंने आपको भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताया है। अब आपकी डिमांड पे अगर आप अगला टॉपिक बताएंगे कौन सा बनाना है, और आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द मिलेगा। आपके एग्जाम जो 11th क्लास के हैं वो इसी मंथ के लास्ट में है, जिससे कि अगर मैं रेगुलरली भी वीडियो अगर एक टॉपिक की बनाता जाऊं सो होप सो आपको कवर अप आता रहेगा, राइट? सो सी यू गाइस, विल मीट यू नेक्स्ट क्लास। जय श्री राम, राधे राधे।